नाम है, ये भी विशेष नाम है। तो इसलिए जो नाम इनको कहा गया कि प्रेम प्राप्ति करा सकता है, यस, लेकिन कृष्ण नाम के द्वारा प्रेम प्राप्ति चाहने से कुछ कंडीशन रखा गया। वो भी कृष्ण नाम केवल कृष्ण नाम नहीं है, कृष्ण अवतार से संबंधित ही जितने कृष्ण का नाम हुआ, जैसे कृष्ण, दामोदर, मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ, नंदनंदन, जसोदानंदन आदि आदि कृष्ण के साथ, कृष्ण स्वरूप के साथ संबंधित जितने नाम, ये सब कृष्ण जैसा ही पावरफुल है। तो इन नाम प्रेम उपमार्थे से प्रेम प्राप्त करा सकते हैं। लेकिन यद्यपि कोई श्रद्धा हो, नेग्लेक्टफुल हो, हेड़ा हो, किसी प्रकार से नाम लो, कोई कंडीशन नहीं, नाम आपका इफेक्ट दिखाएगा। श्रद्धया हेड़या आवा भृगुवरंग तारयत कृष्ण नाम, कृष्ण नाम का प्रभाव है। किसी प्रकार नेग्लेक्टफुली लो, फेथफुली लो, डजेंट मैटर, मेडिसिन है। मेडिसिन को आप लाइक करो ना करो, मेडिसिन तो काम करेगा। तो इसी प्रकार ये नाम काम करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करो, तो उसमें से थोड़ा कंडीशन रहेगा। वो कंडीशन क्या, जैसे सुखदेव गोस्वामी इस मंत्र में हमको सिखाते हैं कि अगर आप अपने मनोभीष्ट को प्राप्त करना चाहते हैं तो श्री भगवान विष्णु को इस मंत्र से पूजा करो पर्टिकुलर, तब जा कर के आपका मनोभीष्ट ठीक ठीक पूरा होगा। तो हम लोग का तो मंत्र उच्चारण कर नहीं पाएंगे, तो हम विशेष करके गौड़ीय भक्तगण है और श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा कर प्रकट होकर हमको सिखाए, जीवन के असली उद्देश्य है श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। यही पंचम पुरुषार्थ, सबसे टॉपमोस्ट अचीवमेंट, उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। तो उसको प्राप्त करने के लिए कुछ चित्त के विशेषता की आवश्यकता है, कुछ कंडीशन है। जैसे यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस मंत्र को इस प्रकार आचरण, इस प्रकार विधि, इस प्रकार उपचार आदि को देने से विष्णु प्रसन्न होते हैं, फिर आपको मनोभीष्ट प्राप्ति हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब प्रेम प्राप्ति चाहते हैं नाम के द्वारा, उससे भी कुछ विशेषता है। तो प्रेमदाता श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको बताते हैं हम लोग को। हम मंत्र लेकर तो मंत्र कर नहीं पाएंगे, तो प्रेमदाता जो हमको मंत्र चेंज करके नाम दे दिए, वही नामी नामदाता प्रेमदाता भगवान स्वयं हमको बताते हैं कि आप प्रेम चाहते हैं तो देयर इज ए कंडीशन। क्या कंडीशन, किस प्रकार से करना है? तो श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, जे रूपे लैले नाम प्रेम उपजय, तारा लक्षण श्लोक सुन स्वरूप राम राय। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला अध्याय 20 श्लोक संख्या 20। जे रूपे लैले नाम प्रेम उपजय, तारा लक्षण श्लोक सुन स्वरूप राम राय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जिस प्रकार नाम लेने से प्रेम उत्पन्न होता है, उसका विधि सुनो, मैं बताता हूँ। तारा लक्षण सुनो, किसको बोलते हैं? रामानंद राय और स्वरूप दामोदर, ये दोनों उनके साथ हमेशा रहते हैं प्राइवेटली। तो उन दोनों को बताते हैं कि दिस इज वेरी वेरी सीरियस मैटर, बिल्कुल निजी पार्षदों के बताते हैं अपनी बात कि नाम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन नाम के परम फल प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, किस प्रकार नाम करने से प्रेम मिल जाए, ये उपाय भगवान स्वयं बताते हैं। कोई नहीं बताएंगे तो कौन मिलेगा? प्रेम देने के लिए जो आए हैं, प्रेम प्राप्ति करने के उपाय भी वही बताएंगे। तो बोलते जे रूपे लैले नाम, जिस प्रकार का नाम लेने से प्रेम उत्पन्न हो जाता है, प्रेम उपजय, तारा लक्षण, उसका लक्षण को हे रामानंद राय, हे स्वरूप दामोदर सुनो, मैं बता रहा हूँ। तो क्या बताते हैं? ये श्लोक बोले, तीसरा श्लोक, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। उत्तम हया अपना के माने तृणाधम, उत्तम हया अपना के माने तृणाधम, दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्षसम। अभी कंडीशन क्या है बताते हैं। किस लिए कंडीशन? न हम नाम जप तक करते हैं, किस प्रकार से नाम जप करने से नाम का
सुप्रीम अचीवमेंट प्रेम प्राप्ति हो जाएगा। ये प्रेमदाता भगवान स्वयं कहते हैं कि पहला कंडीशन है ये जो तृणादपि सुनीचे न, ये नीचता कैसा होना चाहिए। नीचता को क्लैरिफाई करने के लिए ये पद बताते हैं कि कैसे नीचे बनना चाहिए। तृण के तृणात अपि सुनीचे न, तृण तो सबसे नीचे, तृण समझते ना घास के तिनका, घास के तिनका तो जमीन को पकड़ करके रहता है, कभी उठता ही नहीं ऊपर। कोई भी प्राणी जिनका पैर है वो चलता है घास को कुचल करके चलता है, घास के ऊपर चलता है कि नहीं, चढ़ करके। जिनका पैर है ही नहीं, सांप आदि, वो भी उनके ऊपर चलते हैं। जिनके पैर है वो तो चलते हैं, जिनका पैर नहीं वो भी चलते हैं, सबके नीचे रहता है, जमीन को बिल्कुल टच करके, ग्राउंड टू अर्थ। और तृणात अपि सुनीचे न, उससे भी नीचे जाना है। हाउ कैन इट पॉसिबल? वो कैसे हो सकता भाई? हम सब 6 फुट 7 फुट वाले हैं भाई, ये ग्राउंड से नीचे कैसे जाएं? तो उसको समझाते हैं भगवान कैसे होना चाहिए ना। उत्तम है अपना के माने तृणात हम, सब विषय से श्रेष्ठ, सब प्रकार से उत्तम होते हुए सर्वाश्रय सर्वोत्तम, सर्व प्रकार से श्रेष्ठ होते हुए भी आपने को अधम मानना। मन में केवल बोलने से नहीं होगा, अनुभव करना। जैसे हम कहेंगे ये तृण है, घास है, ये तो कम से कम गाय बछड़े चरते हैं, उनके काम में आता है। हम किसके काम में आते हैं? गाय को तो कई प्राणी घास को चर करके अपने पेट भरते हैं, हमको खा कर तो कोई अपने पेट भरते नहीं। हम दूसरे को खा कर पेट भरते हैं, है कि नहीं? किसी के काम के लायक है हम लोग? को पशु पक्षी के काम के भी लायक नहीं, बल्कि उसको खाकर हम का काम करते हैं। तो इसलिए तृण के समान गुण नहीं है। वो किसी का घर बनाता है, छप्पर आदि करता है, गृह आदि बनाते हैं, तृण काम में। हम किस काम में आते हैं? घर तोड़ने में काम आता है। किसी के उपकार, किसी के लाभ तो अभी तक किए ही नहीं। तो इसी मामले में तृण से भी अधम मानना होगा, ये मान्यता करना होगा, नीच मानना होगा। तृण से हम और घटिया है। तृण जैसे परोपकारी लाभदायी हम इतने तक नहीं हैं, हम ऐसे हैं। उत्तम है या अपना के माने तृणाधम, सर्व प्रकार से उत्तम, सर्व प्रकार से होते हुए भी मैं इसी के लायक नहीं हूँ, आई एम गुड फॉर नथिंग, इस प्रकार का अनुभव करना, केवल बोलना नहीं है, इस प्रकार मानना, ये तृणाधम। इस प्रकार के अपने को अधम त अधमाति अधम मानना। जो अधम अपने आप को नहीं मानते फिर उत्तम बनेंगे कैसे? है ना नहीं? जो इसे कहा जाता है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। मतलब एक कहावत है, जो सोया है उनको तो जगाया जा सकता है, जो सोया नहीं है, सोने का नाटक कर रहा है, उसको जगा सकता है? भगवान भी नहीं जगा सकते, क्योंकि सोया ही नहीं हो। तो वो तो सोने का अभिनय करता है। तो इसलिए हम भक्ति करते नहीं, भक्ति का अभिनय करते हैं। तो हम कैसे यहाँ पर उठेंगे ना? नाटक करने से नहीं चलेगा। अगर सचमुच कोई डिजीज्ड है तो उसको तो उपचार करके ठीक किया जाता है। जो डिजीज्ड है नहीं लेकिन नाटक करता है ऐसा, तो उसको कैसे ठीक करेंगे? तो इसी प्रकार से कहते हैं कि वास्तविक हम लोग ये दिखावटी नहीं है, मानना चाहिए कि हम तृण से भी हीन है, अधम है, किसी के काम के लायक नहीं है। इस प्रकार मानना अपने आप को। और क्या? इस प्रकार मान्यता के साथ नाम लेना है। और क्या नाम लेने में क्या कंडीशन है न? दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्षसम, ये तरोरपि सहिष्णुना की व्याख्या करते हैं। तृणादपि सुनिचन का पहली लाइन में के, दूसरी लाइन में तरोरिव सहिष्णुना। यहाँ बोला तृण से अपि, तृण से ज़्यादा, यहाँ तरु जैसा, तरोर इव सहिष्णुता। कैसे सहिष्णुता? तरु मतलब वृक्ष का कैसा न? 2 प्रकार सहिष्णुता भगवान कहते हैं। दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्षसम, वृक्ष के जैसा 2 प्रकार के सहिष्णु होना चाहिए। क्या क्या सहिष्णुता न? वृक्ष जे न काटिले ह किछु ना बोलय, सुकाया मेले है कार पानी ना मागय। वृक्ष जे न काटिले ह किछु ना बोलय। वृक्ष के पास, पेड़ के पास जाओ,
उसको काट भी डालो, बिल्कुल जड़ से काट दो, उखाड़ दो, वो ऑब्जेक्शन करता है? नहीं प्रभु जी ऐसा मत करो, कि गाली झगड़ा देना, कि आपके ऊपर गिर जाना, आपको पीट पाट देना, कुछ नहीं, बोलते तक नहीं, कुछ नहीं करता। वृक्ष जना काटिलेह किछु ना बोला है। भगवान कहते हैं इसी प्रकार होना चाहिए हम लोग, मतलब हमको कोई काटने के लिए, पीटने के लिए, मार डालने के लिए भी आए, वो शुड हैव एनी ऑब्जेक्शन, बोलना नहीं, ठीक है। दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज को मार डालना चाहते थे, बोले अभी मर रही की लियो, वो कृत्या ने भेजे, गलती क्या था, एकादशी की पारायण कर लिए टाइम पर, अरे टाइम पर नहीं करूँगा, इतनी फास्टिंग क्या, टाइम पर पारायण नहीं करता था, अन्न नहीं खाते, तुलसी दल जल पी लेते, यही दोष था, इसलिए मार डालना चाहते थे, उनको मार डालना चाहते थे। ऐसे ऐसे गुस्से वाले होते हैं, तो मार डालना चाहते थे। तो क्योंकि अम्बरीश महाराज भक्त थे, हाथ जोड़ के मथा नचकर बोले ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं मृत्युदंड से दंडित होना चाहता हूँ, आके आई एम एक्सेप्ट, रेडी, मरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दुर्वासा मार नहीं पाए। भगवान के भक्त की सुरक्षा के दायित्व भगवान के चक्र सुदर्शन लिए हैं। वो आ गए सामने, बोले मैं अदृश्य रूप में हूँ, मैं हूँ, तुम क्या मारोगे। अब तो इसी प्रकार भावना, लेकिन अम्बरीश महाराज का मन में था आई एम रेडी, आप मुझे मारना चाहते मार दीजिए, मैं अगर आपको खुशी नहीं कर पाया, आप मेरे व्यवहार से क्रोधित हो गए, तो फिर ओके, मैं मृत्यु के लायक, मरने के लायक हूँ। इस प्रकार के भावना, जो नाम जपकारी प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, उनके भावना ऐसे होना चाहिए। कोई अलग व्यक्ति आपको मारने तक को आए, काट डालने के लिए आए, तब भी आप बोलेंगे ओके। इसी प्रकार सहिष्णुता। वृक्ष जना काटिलेह किछु ना बोला है, वृक्ष को काटने पर भी वो कुछ नहीं बोलता, इस प्रकार हमको भी कुछ बोलना नहीं चाहिए। और क्या दूसरा प्रकार, न वृक्ष जना काटिलेह किछु ना बोला है, सुकाया मैले है कार पानी ने मांगा है। खड़ा है, सूख जाता है, बारिश नहीं होता है, गर्मी के समय सूख सूख करके सारे पत्ता उसका सूख गया है, बिल्कुल मुरझा सा गया है, मरेगा। बोलता है कि थोड़ा पानी दे दो, एक आधा बकेट, एक गिलास डाल दो, सूखा मर रहा नहीं। हम लोग तो कहीं ना कहीं मांग कर खा लेते हैं, फलाहार हो, अन्नाहार हो, जो भी कोई बैठ कर पा लेते हैं, खा लेते हैं, नहीं तो कैसे भी। लेकिन ये मर ही जाए, किसको सहायता मांगता नहीं है। कोई उनको पीड़ा दे, कष्ट दे, काट डाले, ऑब्जेक्शन नहीं करता, और ऐसे सहन करता है कि वो मर भी जाए, फिर भी मांगता नहीं, हेल्प नहीं मांगता। सूख सूख कर मर जाए, किससे पानी ना मांगे, मुझे पानी दे दो, नहीं मांग, क्योंकि पानी दिया थैंक यू भी नहीं कहेगा, बोला ठाकुर जी की इच्छा आपने दे दिया। और कोई पानी नहीं दिया तभी कुछ नहीं बोलेगा, मर जाएगा सूख सूख कर। सूखा या मैले है कार पानी ना मांगे, जय जय मांगे तारा दे अपना धन। और जो कुछ भी आकर मांगता है अपने धन के रूप में, उनका क्या है अपना धन, पेड़ का धन क्या है, उनका फल, उनका फूल, उनके पत्ता, उनके शाखा प्रशाखा, उनके जड़, उनके छिलका, जो भी वृक्ष के पास है, जो कुछ है, सब देने के लिए तैयार। आप मेरे फल लेते हैं, फूल लेते हैं, छाल लेते हैं, जड़ लेना चाहते हैं, लकड़ी लेना चाहते हैं, कुछ भी लेना चाहते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। जय जय मांगे तारा दे अपना धन, मेरा पास जो है सब देने के लिए तैयार, मना नहीं करता। और ऐसा भी है जो आकर के सारे पत्ता नोच लिया, काट कुट लिया, अगर गर्मी के समय थोड़ा छाया में बैठना, उसको भी छाया देगा, मना नहीं करेगा। बारिश से थोड़ा बचने के लिए उनका नीचे, तब भी मना नहीं करेगा। हम लोग तो एक बार जिसको नहीं दिया, हाँ तभी नहीं दिया, तभी आ गया, बोलते नहीं। ये हमारे चित्त की विशेषता। अगर प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे होना चाहिए पेड़ जैसा, ताकि हमको कोई कैसे दुर्व्यवहार करे, कैसे हमारे साथ व्यवहार करे, अगर फिर भी हम प्रार्थी बनकर कुछ चाहता है, तो हमारे पास जब है निश्चित रूप से दे देना चाहिए, विदाउट एनी थिंकिंग, एनी ऑब्जेक्शन, कुछ भी नहीं, तुरंत दे देना चाहिए। पेड़ जैसा, वृक्ष समा सहिष्णुता, ये वृक्ष से सीखना चाहिए, कितने सहिष्णु है, कितने बड़ी दाता है।
वृक्ष का तो अपने लिए कुछ नहीं होता, सब दूसरे के लिए होता है। हमारे पास अपने लिए दूसरे से लेकर छीनने के लिए सब कुछ होता है, देने के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन अगर हम प्रेम वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं इस नाम के द्वारा, तो फिर ये भावना को हृदय में डालना रखना पड़ेगा। इस प्रकार के चित्त की विशेषता होना चाहिए। पेड़ जैसा जो अपने पास होता है सब कुछ देने के लिए तैयार, कोई शत्रुता भाव नहीं, कोई फीलिंग नहीं, कुछ नहीं, ऐसे भावना रखना चाहिए। कोई आपको सुबह से शाम तक गाली देता है, पत्थर फेंकता है, मारता है, फिर भी अगर मांगता है मुझे थोड़ा दे दो उनको, लोग बोलेंगे पागल है, आपको इतने क्रिटिसाइज करता है फिर इसको देता है। कि यही साधु के स्वभाव है। एक साधु ने एक चिट्ठी होता ना जो, हाँ, जो काटता है पीछे से मारता है, डंक मारने वाला बिच्छू, वो बह के जा रहा था पानी में, उसको उठाना चाह रहा था, उठाता वो डंक मारता, इसी से करता, फिर गिर जाता, फिर उठाता। कई लोग देखा, अरे पागल कहीं के, इतनी बार तुझे मारा तो उनको क्यों फिर हाथ लगाता है? तो साधु ने कहा वो उनका स्वभाव के अनुसार करता, मैं मेरे स्वभाव के अनुसार करता हूँ। उनके स्वभाव, उनको कुछ आता नहीं, वो डंक मारना ही आता है, डंक मारता है, लेकिन मुझे दूसरा कुछ आता नहीं, मुझे दूसरे को हेल्प करना आता है। कितने भी बार मुझे सकड़ मार, मुझे डंक मारे, फिर मैंने उसको उठाने के लिए प्रयत्न करता हूँ। हमको तो डंक मारा नहीं, मारेगा इसे सोच करके उसको मार डालेंगे हमने। लेकिन इस प्रकार वृक्ष जैसा दो प्रकार की सहिष्णुता, वृक्ष की दो प्रकार सहिष्णुता क्या है? न कोई कुछ कैसे व्यवहार करे, कुछ भी मांगे क्या, ले ही जाए, काट पीट करे, कुछ नहीं बोलता, और स्वयं दैवी के दुर्विपाक को सब सहन करता है, बारिश धूप झड़ बात्या कुछ बोलता नहीं, इस अवस्था में भी दूसरे की मदद करता है। ऊपर से प्रचंड रौद्र, लेकिन नीचे आकर लोग बैठते हैं, उनको छाया देता है, शीतल छाया। तो इस प्रकार के पेड़ के जैसे मनोभाव, जो नाम के द्वारा प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे मनोभाव होना चाहिए। ये कंडीशन, नाम तो वही हरे कृष्ण जपेंगे, लेकिन मूड शुड बी लाइक दिस। तो घर्म वृष्टि सहे आनेर करे रक्षण, सब सहन करके दूसरे को रक्षा करता है। उत्तम हया वैष्णव हवे निराभिमान, जीवे सम्मान दिवे जाने कृष्णेर अधिष्ठान। ये फाइनल बात करते हैं कि अमानी ना मान देना इस बात को। उत्तम हया वैष्णव हवे निर अभिमान, जो उत्तम कोटि के वैष्णव होते हैं अभिमान शून्य, किसी प्रकार का अभिमान नहीं रहेंगे, निराभिमान। और अभिमान समझते हैं कि मैं कुछ हूँ, ये भावना निकाल दो, मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, गुड फॉर नथिंग, ये सोचना चाहिए। कोई अभिमान नहीं है हमारा। और जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्णेर अधिष्ठान, प्रत्येक जीव को, केवल बड़े लोग को नहीं है, एनी लिविंग एंटिटी, प्रत्येक जीव को सम्मान देना, किसी भाव से सम्मान देना, चींटी को भी, कुत्ता को भी, बिल्ली को भी, हाँ सभी को भी। क्यों? कि कृष्णेर अधिष्ठान, परमात्मा रूप में श्री कृष्ण इनके अंदर है। आप उनको नहीं कर रहे हैं पशु पक्षी को, आप भगवान को प्रणाम करते हैं। दे आर सिटिंग प्लेस ऑफ माई लॉर्ड, मेरे प्रभु का ये बैठने का स्थान है, ये मंदिर है, ये मेरे प्रभु विराजमान है। ऐसे सोच करके प्रत्येक प्राणी को सम्मान, ऐसा नहीं कि प्रत्येक प्राणी को दंडवत प्रणाम करे, लेकिन मन से भावना करे कि ये भी सम्मान के योग्य है, क्योंकि मेरे प्रभु यहाँ बैठे हैं। जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। आगे कहते हैं ऐ मत हैया जई कृष्ण नाम लय, इसी प्रकार के हो करके जो कृष्ण नाम लेता है, श्री कृष्ण चरण तार प्रेम उपजा है। कृष्ण के चरण में प्रेम उनका होता है जो इस मनोभाव के साथ नाम लेते हैं, उनका प्रेम प्राप्त होता है। नहीं तो श्रद्धा के साथ नेग्लेक्टफुली कैसे भी नाम लो, मुक्ति मोक्षम प्राप्त हो सके, ये नहीं मिलने वाला। इसको करने के लिए दिस आर द रिक्वायरमेंट्स। जैसे आज के श्लोक में सुखदेव जी कहते हैं कि अभी आप
विष्णु लक्ष्मी नारायण से आपने अभिष्ट वर चाहते हैं तो इस मंत्र के साथ इस द्रव्य को अगर उपचार के द्वारा आपने उनको उपहार भेंट चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे, तब जाकर मनोभिष्ट प्राप्त होगा। तो हम सबका मनोभिष्ट जो पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम, इस नाम के माध्यम से इस प्रकार विशेष उपाय से प्राप्त होगा। ये उपाय क्या? स्वयं भगवान प्रेमदाता बताते हैं कि निरभिमान होना पड़ेगा, सहिष्णु होना पड़ेगा, अपने को नीच बनाना पड़ेगा, कभी सम्मान के इच्छा मात्र भी नहीं रखना पड़ेगा, और प्रत्येक प्राणी को कृष्ण का अधिष्ठान मान करके सम्मान देना पड़ेगा। इस प्रकार के 4 गुणी है। इस प्रकार 4 गुण, नीचता, सहिष्णुता, अमानिता और मानदता, ये 4 प्रकार गुण को करने से यही मत हया जय कृष्ण नाम लय। इस प्रकार होकर के जो कृष्ण नाम को लेते हैं, श्री कृष्ण चरण तार प्रेम उपजय, कृष्ण के चरण में उसका प्रेम उपजय। तो ये कृष्ण प्रेम प्राप्ति का विधान प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने श्रीमुख से बताए ये रहस्य। तो इस रहस्य को हमको शिक्षा करना चाहिए, क्योंकि हम मंत्र नहीं उच्चारण करते, हम तो महामंत्र श्री नाम भगवत नाम को उच्चारण करते हैं, लेकिन भगवत नाम को उच्चारण करने का भी एक विधान है। अगर इस विधि से इन दिस मूड इफ वी चांट द होली नेम देन विल गेट द टॉप मोस्ट रिजल्ट, है कि नहीं? तो हम लोग मंत्र फंत्र तो करेंगे नहीं ना, इतने सारे नहाना धोना, इतने कंडीशन जो सब दीति माँ ने की, दीति माता ने कर नहीं पाए, इंद्र ने घुस गया। हमारे तो डेली कोई ना कोई घुस जाएंगे, डेली फेल मारेंगे। तो जीतामित्र प्रभु कुछ अपने मतामत देंगे ना बजने से पहले। माइक नहीं